तो कुरान को लेकर भी कुछ कहा है। यही कहा कि कुरान को भी नहीं जब तक जलाओगे तब तक ये जो लोगों को मारा जा रहा है या काटा जा रहा है दुनिया भर में, ये खत्म नहीं होगा। इसी चीज़ को लेके हम मुमरा पुलिस पर आए थे। एफआईआर आप लोगों की दर्ज की गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास। हमने जितनी भी कार्रवाई की है, हमारा भरपूर साथ दिया है पुलिस कमिश्नर ने। और जो हमारे लीगल एडवाइज़र है उसके बारे में अब्दुल रऊफ भाई बताएंगे कि क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है अब्दुल रऊफ भाई, एफआईआर दर्ज करा दी है आप लोगों ने। यूनाइटेड उलमा फोरम के उलमा भी आए थे, तो फिर आप लोगों में और उनमें कुछ बात भी हुई है, तो किस तरह से ये पूरा काम हुआ और किस तरह से वो मामला जो है एफआईआर तक पहुंचा? जी अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई। जो उलमा यूनाइटेड उलमा फोरम भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन आई थी और हमारे लोग भी आए थे, तो वहाँ पे कुछ आपसी समझौते के बिना पे उलमा फोरम ने कहा कि ठीक है आप लोग आए हैं, आप लोग इसको प्रोसीड कीजिए लीगली, क्योंकि वैसे भी उलमा के साथ अजीज़ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तो बोले उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। हजरात, अभी कुछ दिनों पहले नरसिंहानंद ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की थी, और फिर से इस कमीने ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की है, और कुरान पाक को इसने बुरा भला कहा है, और मज़हब इस्लाम को इस नरसिंहानंद ने गालियाँ दी हैं। हजरात, कहना ये चाहते हैं कि इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, ये लोग हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर करके अपने आप को फेमस कराना चाहते हैं। इसके ऊपर कार्रवाई हुई है और नरसिंहानंद के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। आइए कुछ नौजवान जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उनकी वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूं। ज़रा बगौर उन लोगों की इस वीडियो को देखिए कि वो सबसे इस पहले ये वीडियो वीडियो में आपने क्या कब कह देखा? रहे हैं। ये वीडियो मैंने जो है मगरिब बाद देखा, कल मगरिब बाद देखा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को। जी ठीक है, तो उसके बाद फिर आज आप पूरी टीम के साथ आए हैं, एसडीपीआई के तमाम लोग हैं आपके साथ में, और आपने एफआईआर दर्ज कराई है। कैसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस ने कितना रिस्पांस किया, या हमेशा की तरह जो अड़ंगेबाजी रहती है इन मामलों में, जो है लेट गो वाला मामला रहता है अक्सर पुलिस का, क्या वही रवैया था या फिर पुलिस ने बड़े इत्मीनान से सुनते हुए एफआईआर दर्ज की? नहीं, पुलिस ने भरपूर हमारा साथ दिया। पहले तो हमने पुलिस को ये बात बताई कि सबसे पहले जो यति नरसिंहानंद ने जो 2-3 बात जो मेजर बात की है, उसने सबसे पहले ये कहा कि जो आज की दुनिया में जो कत्ल और लोगों को मारा जा रहा है वो अरब का दरिंदा नौज़बिल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके लोगों को कहा। और फिर दूसरा ये कहा कि ये जो मार काट वगैरह चल रहा है, अगर ये तुम जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी उसने तो सिर्फ मोहम्मद कहा कि जब तक तुम मोहम्मद का पुतला और उसके कुरान को नहीं जलाओगे जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा। तो कुरान को लेकर भी कुछ कहा है। यही कहा कि कुरान को भी नहीं जब तक जलाओगे तब तक ये जो लोगों को मारा जा रहा है या काटा जा रहा है दुनिया भर में, ये ख़त्म नहीं होगा। इसी चीज़ को लेके हम मुमरा पुलिस पर आए थे। एफआईआर आप लोगों की दर्ज की गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास। हमने जितनी भी कार्रवाई की है, हमारा भरपूर साथ दिया है पुलिस कमिश्नर ने। और जो हमारे लीगल एडवाइज़र है उसके बारे में अब्दुल रऊफ भाई बताएंगे कि क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है अब्दुल रऊफ भाई, एफआईआर दर्ज करा दी है आप लोगों ने। यूनाइटेड उलमा फोरम के उलमा भी आए थे, तो फिर आप लोगों में और उनमें कुछ बात भी हुई है, तो किस तरह से ये पूरा काम हुआ और किस तरह से वो मामला जो है एफआईआर तक पहुंचा? जी अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई। जो उलमा यूनाइटेड उलमा फोरम भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन आई थी और हमारे लोग भी आए थे, तो वहाँ पे कुछ आपसी समझौते के बिना पे उलमा फोरम ने कहा कि ठीक है आप लोग आए हैं, आप लोग इसको प्रोसीड कीजिए लीगली, क्योंकि वैसे भी उलमा के साथ में एक लीगल आदमी होना ज़रूरी होता है। तो बोले आपने लीगल टीम के साथ में आए हो, आप लोग यानी इसको प्रोसीड कीजिए। तो वहाँ से वो लोग को कुछ काम था, निकल गए और उसको प्रोसीडिंग हमने फर्दर प्रोसीड की। आपके जिम्मे छोड़ा? जी बिल्कुल। अब यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आए यहाँ पे, तो वो लोग कलम लेने के लिए थोड़ा सा इनकार कर रहे थे। एक जो 2 नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो लोग लगा रहे थे, फिर हमने उन बेलेबल लगा रहे थे। बेलेबल लगा रहे थे। फिर हमने पूरा ट्रांसक्रिप्शन रेडी किया, जो पूरा वीडियो में देखा गया, तो उसका फेसबुक पे से भी निकाला और ट्विटर एक्स पे से भी पूरा अकाउंट का डिटेल हमने निकाला, और उनको कान में ऑडियो पूरा सुनाया अच्छे से। वो ट्रांसक्रिप्शन के बिना पे एक ड्राफ्ट रेडी किया गया, और ड्राफ्ट के बिना पे ना 4 सेक्शंस लगती थी, जिसमें एक जो बीएनएस के हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता के 2023 के हिसाब से 196 लगी है, 197 लगी है, 299 लगी है और 302 लगी है। ये काफ़ी मुशक्क़त के बाद में, काफ़ी चीज़ समझाने बताने के बाद में कि हमारे ये जो शासन है ये लोगों ने हमको कोऑपरेट करके ये 4 सेक्शंस लगाई है।
तो मेरा तो कहना बस यही है कि जैसे अगर आप देख रहे हो कि आज यानी कि ये सब मामलात हो रहे हैं, तो हर बार यानी कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती, एक सज़ा इन पे क्यों नहीं यानी कि मुसल्लत की जाती है, जिस वजह से नेक्स्ट टाइम ये बोलने के लिए समझें और समझ कर यानी कि कुछ बात करें। ये चीज़ नहीं हो रही है, तो उसके बुनियाद पे हम लोग ने यहाँ पे आके बात की है। हमने नेक्स्ट अल्टीमेटम ये भी दिया है कि अगर आप लोग इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग बॉम्बे हाईकोर्ट तक के मैटर को प्रोसीड करेंगे। अब्दुल रऊफ भाई, ये एफआईआर 0 नंबर से हुआ होगा? जी, गाज़ियाबाद में कौन सा बात है वो, गाज़ियाबाद में एक एरिया पिन कोड है जो पुलिस के अंडर, लोहिया नगर का है जी, जहाँ ये प्रोग्राम हुआ है, वो लोहिया नगर है। तो वहाँ पे उन्होंने बात करके वहाँ पे रजिस्टर कर दी है, वहाँ पे रजिस्टर कर दिया, वहाँ फॉरवर्ड की गई है। फॉरवर्ड करके दी गई है। कितना उम्मीद लगती है आपको गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है कार्रवाई होगी? देखिए इंशाल्लाह जिस तरीके से तो अनिल शिंदे साहब ने बोला है कि ना इसको डेफिनेटली इसके पीछे मैं पर्सनल पीछे रहूँगा और मैं खुद फॉलोअप करके आपको अपडेट देता रहूँगा। तो हमारी जो एक सेट ऑफ टीम है, जो लीगल टीम है, इनके फॉलोअप में रहेगी। और अगर है ना वहाँ पे ऐसा लगता है कि ना इसको डिले किया जा रहा है तो डेफिनेटली फिर है ना हम अपने लॉयर को लेके बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। रऊफ भाई, काफ़ी सारे मतलब हिंदुस्तान में लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं, सभी की भावनाएं, सभी के जो है आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के ये जो बदज़बानी की गई है काफ़ी आहत है। तो अलग अलग जगहों पर लोग एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे, अपने अपने तौर पर कोशिशें करना चाह रहे। आप एक लीगल एक्सपर्ट हो, इस टीम के साथ आए हो, एसडीपीआई के लीगल सेल के भी जिम्मेदार हो, तो जहाँ जहाँ जिस किसी को भी एफआईआर दर्ज करानी होगी वो किस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करे और कौन से सेक्शंस वो लगा करके ले अपने इलाके के, अपने पुलिस स्टेशन के एफआईआर में, उस पर आप लोगों को क्या मैसेज दोगे? रफ़ीक भाई, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि जैसे अगर आप रेफरेंस देने के लिए ये भी कह सकते हैं कि मुफ्ती सलमान नज़ीरी साहब का जो मैटर मुंबई में हुआ था, तो उसकी 0 एफआईआर यानी कि वहाँ कच्छ से यहाँ पे उनको लेके वहाँ लेके गया, वहाँ से पासा कैसी लगाई गई, वहाँ से कैसे और आगे प्रोसीडिंग हुई, अलग अलग एट्रोसिटीज़ फाइल की गई उसमें। तो एक वो रेफरेंस हम लोग दे सकते हैं। दूसरा ये मैं आपको इसका पीडीएफ दे देता हूँ, ये रेफरेंस भी देंगे तो डेफिनेटली जितने भी विभिन्न जगह हैं वहाँ पे ये रेफरेंस देके आप यानी 0 एफआईआर कर सकते हैं। इसमें 4 सेक्शंस लगे, बेलेबल कौन से, नॉन बेलेबल कौन से? जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है जिसमें 196 और 299 है जो नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल जी, जिसमें गिरफ्तारी जरूरी है। प्यारे तो दोस्तों, अजीज लेकिन साथियों, ये आप लोगों प्रोग्राम ने कहाँ मुकम्मल वीडियो सुन ली होगी। आप लोगों ने ये भी सुना होगा नौजवानों ने क्या कहा है कि पुलिस ने हमारे साथ अच्छे तरीके से बातचीत की है और एफआईआर को दर्ज किया है। हम हुकूमत हिंद से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे फितनाबाज लोगों को जेल में डाला जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए। ये देश का माहौल ख़राब कराना चाहते हैं, ये देश में दंगा फसाद करना चाहते हैं और देश की मान मर्यादा को जो है ये लोग तोड़ना चाहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपस में मेल मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे के बुजुर्गों की और उनके पूर्वजों का अदब और एहतराम करते हैं। कोई किसी के बुजुर्ग को बुरा भला नहीं कहता। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से जुल्म का खात्मा करने के लिए और दुनिया से बुराइयां मिटाने के लिए हमारे नबी तशरीफ़ लाए हैं और हमारे नबी